अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने ये मसला मालूम किया कि एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है और उसके आगे जो नमाज़ पढ़ रहा है वो ऐसा लिबास पहने हुए है कि उसका पीछे का बदन नज़र आ रहा है, और उसके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले की उस पर नज़र पड़ जाए उसके खुले हुए बदन पर तो नमाज होगी या नहीं। बड़ा अहम मसला है और बड़ी तवज्जो और ध्यान के साथ सुनिए इसका जवाब। कि ऐसा होता है, हमारे अक्सर नौजवान ऐसा लिबास पहनते हैं, ऐसी जीन्स या ऐसी पैंट पहनते हैं कि जब वो रुकू में जाते हैं तो उनका पीछे का हिस्सा खुल जाता है, वो पैंट नीचे को हो जाती है, टी शर्ट ऊपर उठ जाती है, या कोई बनियान ऐसा पहनते हैं कि पीछे का बदन उसके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले को नज़र आता है। सबसे पहली बात ये कि ऐसा लिबास पहनकर हमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसा लिबास पहनकर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप अपनी भी नमाज का सवाब ख़त्म कर रहे हैं और दूसरों की नमाज में भी खलल डाल रहे हैं। अब अहम मसला क्या है कि एक शख्स आगे नमाज़ पढ़ रहा है और वो ऐसे लिबास में है कि पीछे वाले को उसका बदन नज़र आ जाता है। तो जिसको बदन नज़र आया है उसकी जब नज़र पड़ी और नज़र पड़ने के बाद अचानक से उसने हटा ली तो फिर कोई बात नहीं, आपकी नमाज हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। और आगे वाला जिसका ये बदन नज़र आ रहा है ये गुनहगार शख्स है, इसका बदन नज़र आने की वजह से ये गुनहगार है अपने इस अमल की वजह से कि इसने ऐसा लिबास पहना है जिस लिबास की वजह से इसका पीछे का बदन नज़र आ रहा है। और चुनाचे अगर पीछे वाले की अचानक से नज़र पड़ जाए और नज़र पड़ने के बाद फिर वो उसको देखता रहे तो फिर ये भी गुनहगार है। अगला तो गुनहगार है ही कि उसने ऐसा लिबास पहना है, इस लिबास को पहनकर वो नमाज़ पढ़ रहा है और पीछे वाले की जब नज़र पड़ी तो उसने हटाए नहीं, वो बराबर उसको देख रहा है, तो फिर दोनों गुनहगार होंगे। और अगर अचानक से नज़र पड़ जाए और पीछे वाला हटा ले तो उसकी बिल्कुल नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई कराहत नहीं आएगी। लेकिन अगर नज़र पड़ जाए और नज़र ना हटाए, नज़र बराबर उस पर जो है पीछे के हिस्से पर गड़ाए रहे, यानी जहाँ से उसका बदन नज़र आ रहा है, तो फिर नमाज तो हो जाएगी लेकिन कराहत के साथ। और गुनहगार भी है पीछे वाला भी, आगे वाला तो है, अगर पीछे वाले की नज़र अचानक से पड़ी या फिर उस पर डाले रखी तो अगले वाला तो दोनों मामलों में गुनहगार है, इसलिए कि उसने लिबास ऐसा पहना है कि जिससे नमाज में उसका बदन खुल रहा है, तो उसकी वजह से वो तो गुनहगार है। तो चुनाचे इससे नमाज तो दोनों में से किसी की नहीं टूटेगी कि नमाज ख़त्म हो जाती है। नमाज मुआशरे में ये बात है कि अगर इस तरह बदन नज़र आता है तो उसकी नमाज ख़राब हो जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि वो शख्स अगले वाला जिसका बदन नज़र आ रहा है वो भी गुनहगार है और पीछे वाला अगर बराबर देख रहा है तो वो भी गुनहगार है। नमाज हो जाएगी लेकिन कराहत के साथ, मकरूह है ये अमल, हमें इससे इज्तिनाब करना चाहिए। हमारे अक्सर नौजवान ऐसा लिबास पहनते हैं और नमाज में चले जाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी टी शर्ट भी इतनी छोटी होती है कि जैसे ही रुकू की हालत में पहुँचते हैं पहले ही वो टी शर्ट ऊपर हो जाती है, ऐसी पैंटें जीन्स होती हैं कि नीचे को सरक जाती है। ऐसा लिबास पहनकर हमें मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ये तो समझ लीजिए हम नमाज के साथ मजाक कर रहे हैं, ये अल्लाह के अहकाम के साथ हम मजाक कर रहे हैं। हमें ऐसा लिबास पहनकर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अगर ये मामला हो कि ऐसा लिबास पहनकर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हम बराबर गुनहगार हैं। तो ऐसा लिबास पहनकर नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा कि जिससे और हम गुनहगार हैं और हमारी नमाज में कराहत आ रही है, नमाज पढ़ने का सवाब हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें ऐसी नमाज से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा लिबास पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ऐसे लिबास से बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। पीछे वाले का जो मामला मैंने क्लियर कर दिया कि अगर उसकी नज़र अचानक से पड़ी और हटा ली तो कोई मामला नहीं है, और अगर नज़र अचानक से पड़ी लेकिन जमाए रखी देखता रहा तो उस हालत में पीछे वाला शख्स भी गुनहगार है, पीछे वाले शख्स की भी नमाज में कराहत है। मुझे उम्मीद है कि ये मसला समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल है, कोई उलझन जहन में है तो ज़रूर कमेंट करें और मालूम करें। आप हमारी इस क्लिप को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।